जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति निदर्शन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज के जो ये मनुष्य युग है, मनुष्य मानव जीवन मिला हुआ है। पूरे संसार में प्रत्येक मनुष्य जन्म लेने के बाद जो रोना रोता रहता है, ये रोना न रोए तो सबसे बड़ा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं होता कि हमने जन्म कितने परिश्रम और कितनी योनियों के बाद लिया है। इस संसार में अगर मनुष्य जीवन मिला है ना, तो बहुत बड़ा परमात्मा का पुण्य है, आपके प्रारब्ध का, कि आप जन्म लिए हो। तो भी आप हमेशा फ्यूचर की चिंता में आप अपने वर्तमान को जलाते हुए और एक दूसरे को देखने के चक्कर में कि ये कितना आगे है, मैं नहीं हूं, कंपटीशन में सब खत्म करते जा रहे हो। कंपटीशन कुछ जगह बेस्ट है, लेकिन आप अपने जीवन को, अमूल्य समय को, वर्तमान को जब नष्ट करते हो कि फला आदमी बढ़ रहा है, फला आदमी अपने कर्म से बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, उसके प्रारब्ध से बढ़ रहा है, लेकिन आप उसमें जाके शरीक होकर अपने कर्मों को खराब करो, वो बेस्ट नहीं है। कितना ज्यादा परिश्रम आप का किया हुआ प्रारब्ध होता है जब आप मनुष्य जन्म पाते हो। मनुष्य जन्म पाने के पहले मनुष्य कितना स्ट्रगल करता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसके पहले मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले। आप नहीं जुड़े सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों में कि जीवन कैसे मिलता है मनुष्य का, कितना तपस्या के बाद आप पाते हो दोस्तों। 84 लाख योनियां, सबको सुना होगा, जानकारी होगी। अगर आप सनातनी हो तो आपको मालूम होगा 84 लाख योनियों में तड़पने हो और झेलने के बाद सुख रूप से एकदम पवित्र आत्मा बन के मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाने के पहले 30 लाख प्रकार के वृक्ष आपको बनना पड़ता है, पेड़ पौधे बनना पड़ता है। 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े बनने के बाद आप मनुष्य जन्म पाते हैं दोस्तों। सोचो कितना पीड़ामय जीवन रहता है आपको इस शरीर में आने के पहले। 14 लाख प्रकार के पंछी बनते हो, 14 लाख प्रकार के पंछी बनते हैं, तब आप मनुष्य में आ रहे हो। 9 लाख प्रकार के आप पानी के जीव जंतु बनते हैं, 4 लाख प्रकार के पशु, जिन्न, भूत, प्रेत, और 4 प्रकार के खंडों में ये बटा हुआ है। संतों ने बहुत बढ़िया ढंग से बताया है कि आपका जीवन, मनुष्य जीवन पाने के पहले 4 प्रकार के खंडों में बनता है। वो 4 प्रकार के खंड क्या है? अंडज, जरायुज, श्वेतज, उद्भज। इस 4 प्रकार के खंडों में पूरे मनुष्य का जीवन पूर्ण होने के बाद वो फिर मनुष्य पाता है। और मानव शरीर पाने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे ये नहीं मिला तो ये कर लूंगा। साइंटिफिक एक दूसरे से टचअप होके कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मेरी बात नहीं मानी। बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में अपना आवेश में आके बहुत सारी चीजें गलत कदम उठा लेते हैं। तो आप कोई भी गलत कदम अपने जीवन में मत उठाइए, क्योंकि ये ईश्वर का दिया हुआ अद्भुत क्षण है आपके समय, हम सब के लिए। क्योंकि आप अगर मनुष्य बने हो तो सोचो कितना ज्यादा आपने संघर्ष किया है आपके प्रारब्ध में, आप सब भूल जाते हो। वो प्रारब्ध को याद करके आप नोटिस करिए कि 84 लाख योनियों में बीतने के बाद फिर मनुष्य पाए हो। मनुष्य आने के लिए जब आप इतना स्ट्रगल किए हो, तो अपने आप को, अपनी इस पवित्र शरीर को, अपनी इस आत्मा को एक दूसरे के सहयोग में निकालिए, जलन में नहीं। दीपक जब जलता है ना, तो उसकी लौ अपने ऑटोमेटिक वो खुद जला के खत्म कर लेती है, लेकिन रोशनी दूसरों को दे देती है। तो आप एक दूसरे के आवेश में कोई की, अगर आप देखा जाए सबसे बड़ा आपका दोष क्या होता है मालूम है मनुष्य जीवन में? कि किसी को उस्कावे पे आप अपना आपा खो देते हो। यानी आप अपने को, जो आपके जीवन है ना, आपका मन विचार कर्म है, दूसरे के विचारों पे थोप देते हो। वो जैसा चाहे रिमोट के हिसाब से यूज करे। जैसे अगर आपको क्रोध आ रहा है, कोई आपको क्रोध दिला रहा है, तो अगर आप उस दिलाने पे क्रोधित हो जाते हो तो आपका कोई मीनिंग नहीं दोस्तों। आपका पेशेंस, आपका जो एक ईश्वर का दिया हुआ परम शक्ति है, उसको पहचानो और जानो। किसी के उस्कावे पे, किसी के बोलने पे आप क्रोध करो तो बेस्ट नहीं है। अगर ऐसा करते हो तो आपकी चाबी उसके पास है, जब चाहे आपको ऐसा भड़का दे और जो अपने मन माफिक आपसे करवा ले। तो आप, हम सब गलत कदम न उठाएं, एक दूसरे को नीचा न दिखाएं और हीन भावना से न रहें। जो ईश्वर दिए हैं वर्तमान में, यही सब श्रेष्ठ है। आपकी जो सांस निकल के जा रही वापस दूसरी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस
क्यों भूल जाते हो कि हमें इतना पवित्र, इतना बढ़िया, इतना स्मार्ट जीवन मिला हुआ है, वो भी भारतवर्ष में, जो कि केवल नाम जप से ही सब कुछ पा सकते हो। केवल अगर नाम का उच्चारण करते हो भगवान नारायण किशोरी जी का, तो सब कुछ पा रहे हो। तो क्यों अपने आप को नष्ट करते हो छोटी छोटी चीजों में? एक मकान बनाया, 2 मकान बनाया, सब कुछ बनाया, ये बनाया, प्रॉपर्टी बना, बैंक बैलेंस बना, सारा चीज वहीं रह जाता है। आपका कर्म, आपका वर्तमान, आपका जो भोग है, यही सब कुछ आपके जीवन में रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। और कर्ज तो मर्ज के बराबर होता है। अगर कर्ज जितना कम है आपके जीवन में, किसी प्रकार का कर्ज, उतना ही आप सब श्रेष्ठ हो। कर्ज लेके बहुत सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके विरोध हूं। कर्ज न लेके अपने आप को जितना उचित स्थान ईश्वर ने दिया है उसके हिसाब से आगे बढ़ो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो और जो दिए उसमें संतुष्ट रखो। पड़ोसी का देख के अपने आप को जलन बेरूं और द्वेष भावना मत लाओ कि उसने ये कर लिया, अरे उसने किया, उसका कर्म है, उसका प्रारब्ध, उसकी मेहनत है, उसका लाइन है। आप अपना अलग बढ़ो और आगे देखो। सच कह रहा हूं, किशोरी जी हर पल सोने का कलश लेके बैठी हुई आपको देने के लिए। अगर आप महसूस करो तो कि हाँ मुझे मिल रहा, मुझे दे रही है। आप ये मत सोचो कि राग द्वेष करते हो, ईश्वर आपने मुझे क्या दिया। अरे ईश्वर ने आपको इतना पवित्र मन, इतनी पवित्र शरीर, इतना पवित्र स्थान भारतवर्ष दिया है, पूरा विश्व दिया, जहान दिया है। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम पहले अभी सुनीता विलियम्स नासा में गई हुई हैं, उनकी शरीर छोटी होती जा रही है चंद्रमा के आकर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन के नीचे मनुष्य का शरीर रहता है और चंद्रमा के ऊपर, और उनका पूरा जो खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती कम होती जा रही है। सोचो कि उनको आने के लिए कुछ तकनीकी कारण के कारण आजकल चल रहा है। वो फ्रीडम फाइटर है, वो जल्दी ये लौटेंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें देखा जाए तो घटित होती रहती है। मनुष्य का जीवन पायो ना, हर पल को जियो और आगे बढ़ो। दोस्तों मुस्कुराओ, क्योंकि आप भारतवर्ष में हो, विश्व में हो, विश्व की खूबसूरत प्रकृति में हो। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें और अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कान बना के रखें। जय श्री कृष्ण।